बीहड़ केवल शब्द ही नहीं, वो नाम है जिसको सुनते ही अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह बीहड़ कैसे बना, इसकी अलग कहानी है। इन्हीं बीहड़ों के बीच एक सुंदर और देश की स्वच्छ नदी बहती है जिसका नाम है चंबल। मऊ, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, जालौन, कानपुर देहात और राजस्थान के कोटा तक चंबल नदी लगभग 900 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। और आज हम इसी चंबल नदी के किनारे करौली की सीमा के आखिरी क्षेत्र, जहां सीमा को निर्धारण का काम कर रही है ये चंबल नदी, जिसने राजस्थान और मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया हुआ है। राजस्थान की चंबल एक तरफ और मध्य प्रदेश की चंबल एक तरफ। नाम एक ही चंबल का है लेकिन भाग दो हैं। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र के कारण बने हुए ये ऊंचे ऊंचे रेत के टीले या मिट्टी के पहाड़ और कुछ नहीं, ये वही बीहड़ हैं जो अपने नाम से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो साथियों, अभी मैं हूँ चंबल नदी के किनारे और राजस्थान की बॉर्डर कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये राजस्थान की चंबल है। और जहाँ आप पीछे देख पा रहे हैं तो ये जो पुल का कार्य चल रहा है, ये सीधी सड़क जुड़ेगी सामने मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की चंबल आपको सामने नजर आ रही होगी। चंबल नदी के भी यहाँ पर दो टुकड़े माने गए हैं, जिसमें एक टुकड़ा राजस्थान का चंबल और एक टुकड़ा मध्य प्रदेश का चंबल। ठीक है। करौली जिले की बहुप्रतीक्षित मांगों में शामिल चंबल नदी पर बनने वाला यह पुल, जिसका की निर्माण कार्य जारी है, इससे करौली जिले में विकास के द्वार तो खुलेंगे ही, राजस्थान का मध्य प्रदेश सीमा से भी सीधा जुड़ाव हो सकेगा और करौली मंडरायल भी अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाएगा। साथ ही चंबल नदी पर स्थायी पुल बन जाने से आम जन को पांटून पुल से भी निजात मिलेगी, जो कि इस चंबल नदी पर अस्थायी रूप से लगाया जाता है और जब बरसात तेज आ जाती है तो उसे उठाकर साइड में रख दिया जाता है। ये जो देख पा रहे हैं ये वही पांटून पुल है जो इस चंबल नदी पर लोगों को आने जाने में मददगार साबित होता है। नज़ारा है सूर्यास्त का यहाँ पर, वो देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आज भी यहाँ पर जो जल परिवहन है उसकी जो सुविधा है वो सामने मुझे देखने को मिल रही है और आपको भी दिखाने का प्रयास करूँगा। मेरे पीछे अभी पानी के अंदर, चंबल के अंदर एक स्टीमर बोट इस जगह यहाँ आ रही है। वो मध्य प्रदेश से राजस्थान में आ रही है, राजस्थान से मध्य प्रदेश जा रही है। दिन भर में उसका इसी के माध्यम से आवागमन हो रहा है, लोग इसी के माध्यम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जूम करके आपको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखें।
मध्य प्रदेश की सीमा से यात्रियों को लेकर आ रही ये स्टीमर नाव जो चंबल नदी को पार कर राजस्थान में प्रवेश करेगी और इधर ऊंट गाड़ी पर बैठी हुई कुछ सवारियां इसी के द्वारा वापस मध्य प्रदेश जाएगी तथा मध्य प्रदेश से आने वाले लोग जो राजस्थान आ रहे हैं वो इस ऊंट गाड़ी की सहायता से वापस वाया करौली राजस्थान में प्रवेश करेंगे। इस क्षेत्र में परिवहन का ये भी एक अति प्राचीन माध्यम है जो आज भी इसी रूप में संचालित है। जब पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। आज बचपन के उन दिनों को फिर से जीने का मौका मिला जब नदी किनारे मिट्टी में घरौंदे बनाया करते थे। मिट्टी पर पाँवों को हिलाने मात्र से ही जो मिट्टी गीली होकर पानी ऊपर आ जाता है और हाथ से ही मिट्टी खोदकर कुआं बना लेते थे। वो भी दिन क्या दिन थे। सूरज अस्त हो चला है और कुछ ये मछुआरे चंबल नदी में प्रयास कर रहे हैं मछलियां पकड़ने का। तो आज की इस खुशनुमा शाम की यहीं समाप्ति और आज की इस यात्रा की भी यहीं समाप्ति। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नई यात्रा नए सफ़र पर। तब तक आप वीडियो देखें, वीडियो पसंद करें। ठीक है साथियों, राम राम।